हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्केलर वेव फंक्शन अंडर पैरिटी। ओके, जो पैरिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका एप्लीकेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स वो हमारा ख़त्म हो चुका है। आज का ये वाला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्केलर वेव फंक्शन अंडर पैरिटी। देखिए, वी नो द वेव फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, केट साई अंडर पैरिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, केट साई पे हमने क्या किया, पैरिटी ऑपरेट किया। इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, कल के क्लास में हमने बताया था। सो ये वाला पी इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, पी केट साई। इसको हम ये वाला फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले तो आप लोग ये समझिए, एक मिनट। इसको ब्रा साई एक्स केट साई। ओके, ये वाला पार्ट मतलब कि ब्रा वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी साई का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इंटीग्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साई स्टार इसी के लिए एक्स एज इट इज़, फॉर केट इट विल बी साई डी एक्स फॉर इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, ठीक है ना, ये वाला समझ में आया। वैसे ही यहाँ पर हमने किया है, देखिए सो केट साई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स, दिस इज केट साई, ब्रा साई एंड केट साई। एंड ये वाला जो है केट एक्स को हमने यहाँ रख दिया, और इसी को भी एक्स साई को हमने ऐसे लिख दिया, दैट इज साई ऑफ एक्स। ठीक, साई ऑफ एक्स। उसके बाद इट विल बी डी एक्स साई एक्स, एंड ये वाला जो पी यहाँ पर आके ऑपरेट हो गया, पी ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट में आ गया। तो ये क्या करेगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट का साइन बदल देगा, साइन चेंज हो जाएगा। हमने देखा था कि अगर हम पैरिटी ऑपरेट कराते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो जैसे कि हमने देखा कि जब एक्स पे पैरिटी ऑपरेट होता है तो वो उसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही जब पी पे हम पैरिटी ऑपरेट कराएंगे, सो दिस इज द साइन ऑफ पैरिटी, यू कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस, माइनस पी को कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो, सो इंटीग्रेशन डी एक्स साई एक्स पी और ये केट एक्स, तो इसी पे पी क्या हुआ, ऑपरेट हुआ, सो द साइन विल बी नाउ चेंज, है ना। तो सो दैट एक्स साई पी, सो पी साई पी एक्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वेव फंक्शन पे पैरिटी ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो एक्स को किसी में कन्वर्ट कर देगा, माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन द वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स एज साई एक्स, पी हमने ऑपरेट किया, साई पी एक्स, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन। तो एक्स क्या हुआ, माइनस एक्स में कन्वर्ट हो गया। सो आज हमने कल के क्लास में देखा था कि +1 एंड -1 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ पैरिटी। पैरिटी का ये क्या था, आइगन वैल्यू था। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पी साई पे ऑपरेट होता है, सो इट विल बी प्लस माइनस केट साई। ओके, तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन सबको पता होगा कैसे हम लिखते हैं,
ठीक है। तो आइगन वैल्यू में क्या होता है, ये सेम वेव फंक्शन और आइगन वेव फंक्शंस रहेगा, और ये वाला ऑपरेटर, और दिस इज़ द आइगन वैल्यू। ऐसा फॉर्म होता है ना, मतलब कि वेव फंक्शन सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरह से चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, आज साई पी, जब हमने पी ऑपरेट किया, साई पी साई प्लस माइनस 1 साई एक्स पी साई पी एक्स साई ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस साई ऑफ एक्स, ये हम लोग ने पहले ही देख चुका है। पी साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस साई एक्स, ये वाला भी हमने कल के क्लास में देख लिए थे, ये सारे के सारे, है ना, ठीक। उसके बाद देखिए, तुम क्या कह सकते हैं, so it implies that an eigenstate of parity associated with wave function which is either क्या हो सकता है, even or odd depending on the eigen values of the parity operator for that state। यानी कि हमने देखा, अगर +1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन, अगर -1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड स्टेट बोलेंगे। सो पैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पैरिटी आइगन वैल्यूज़ के ऊपर, देखिए यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, ओके। तो उसके बाद आइए, a general state of a system does not have to be an eigenstate of the parity operator, and hence the corresponding wave function need not have any such symmetric behavior। so ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेशन ऑफ हैमिल्टोनियन, यानी कि एच सिस्टम का, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम एंड पैरिटी ऑपरेटर, इनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, अब हम इसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस पी रिप्रेजेंटिंग पैरिटी ऑपरेटर, अगर आप इस सिर्फ पी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं पैरिटी के लिए, ठीक। तो देखिए, सो पी एच साई ऑफ एक्स, दिस इज़ द कम्यूटेशन ब्रैकेट, ओके। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का कम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, ए बी माइनस बी ए, है ना, यही तो ये है फॉर्मूला, तो वही हम करेंगे यहाँ पर। पी एच साई ऑफ एक्स माइनस एच पी साई ऑफ एक्स, एच के जगह पर देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब एच साई ऑफ एक्स पे ऑपरेट होगा तो वो हमको क्या देगा, ई साई ऑफ एक्स। तो ये हमने कहाँ से पढ़ा था, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। व्हेन एच ऑपरेट्स ऑन साई ऑफ एक्स इट विल गिव अस एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पी ई साई ऑफ एक्स माइनस एच साई ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैरिटी डायरेक्ट वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कर देगा, माइनस एक्स कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पैरिटी एच के साथ था, ठीक ना, यहाँ पर पैरिटी एच के साथ था, लेकिन यहाँ पर देखिए पैरिटी किसी के साथ है, साई एक्स के साथ है, तो वो क्या कर देगा, इसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया आपको, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर p को साई के पास लेकर आएंगे, ई पी साई ऑफ एक्स माइनस, फिर h साई ऑफ माइनस एक्स पे ऑपरेट होगा, तो हमको क्या दे देगा, ई साई ऑफ माइनस एक्स, है ना। देन लास्ट स्टेप में देखो, तो यहाँ पर भी पैरिटी साई एक्स पे ऑपरेट होगा, तो साई ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा। तो
e psi of minus x minus e psi of minus x will be 0। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि पैरिटी और हैमिल्टनियन का जो कम्यूटेशन है वो 0 है, यानी कि p कम्यूट्स विथ h। पैरिटी हैमिल्टनियन के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक। उसके बाद देखिए एच को हैमिल्टनियन, दैट इज़ द टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक की p²/2m क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एंड Vx क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सो हैमिल्टनियन को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग साई ऑन h, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, -h²/2m d2 psi/dx2 प्लस Vx psi x, है ना। यही होगा क्योंकि हमको पता है, देखिए यहाँ पर ये वाला कैसे है, देखिए। सो व्हेन हमको पता है कि p ऑपरेटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -i(h) डेल फॉर 3 डायमेंशन। अगर हमारे पास सिर्फ x वाला होगा तो डेल y डेल x, अगर y वाला होगा तो डेल y डेल y। तो यहाँ पर देखिए p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, i² विल बी नेगेटिव, h का स्क्वायर एंड इट विल बी डेल स्क्वायर है। तो यहाँ पर x के लिए ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपन डेल x², ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया सबको, ये कैसे आया, -h² अपन 2m d² psi dx², ठीक। सो h क्या हो गया, -h² अपन 2m d² psi dx² प्लस Vx psi x। हमने क्या किया, साई को ऑपरेट कर दिया पूरे होल, मतलब लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ में साई को ऑपरेट कर दिया एज p इज एन ऑपरेटर। तो ये कन्वर्ट हो गया किस पे, -h² d² psi dx², इसमें कन्वर्ट हो गया 1/2m एज इट इज़ रह गया, है ना, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, पैरिटी को ऑपरेट कराएंगे। सो ph psi, सो -h² अपन 2m, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख देंगे। तो p ऑपरेट करेंगे d² psi dx² प्लस p ऑपरेट कराएंगे इस होल में Vx psi x। तो ये क्या हो जाएगा, -h²/2m d² अपन dx²। अब ये p किसी के पास चला जाएगा, साई के पास चला आएगा, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, p साई के पास चला आएगा, है ना। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला टोटल, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, h और मतलब कि देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसी हम इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p साई। तो ये बाकी जो बचा ये क्या है, h ही तो है, h इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, h लिख दिया, और p साई हमने कॉमन ले लिया, तो इट विल बिकम h p साई। हमने लिया था क्या, ph साई हमने लिया था, एंड वी विल फाइंड, हमने क्या पाया, h p साई, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ph साई, तो ये इसको हमने लेफ्ट को भेज दिया, ph साई -hp साई इक्वल्स टू 0। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों में से साई कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ph hp साई इक्वल्स टू 0, यानी कि p और h का कॉम्यूटेशन क्या है, 0 है। p और h का कम्यूटेशन 0 है। p स्टैंड्स फॉर पैरिटी, बार बार याद रखना, यहाँ पर p मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर p क्या है, पैरिटी है। सो अब हम कह सकते हैं कि दिस शोज दैट पैरिटी ऑपरेटर कम्यूट्स विथ हैमिल्टनियन। एज अ रिजल्ट वी कैन सी दैट इफ पैरिटी इज अ सिमेट्री,
of quantum mechanical system, then P and H यानी कि parity and Hamiltonian can be simultaneously diagonalized, and eigenstates of Hamiltonian carry specific parity quantum number. Therefore, in such cases, the eigenstates of the Hamiltonian would naturally decompose into even and odd states, है ना। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर देखिए व्हेन जब कोई दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, यानी कि वो उनका क्या है, उनका साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज होते हैं, ठीक है ना, वो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज होते हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, साइमल्टेनियस आइगन वैल्यूज़ हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए, तो अब हम देखेंगे फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ही हम बात करेंगे, है ना। तो एच इज़ अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होगा, एक्स यानी कि पोजिशन कोऑर्डिनेट, पी यानी कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट, एंड इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पता है ना सबको, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना ओमेगा को क्या बोलते हैं, और दैट इज़ इक्वल्स टू एच माइनस एक्स माइनस पी। ये कैसे आया, हमने पहले क्लास में ही देख लिया था कि जब x में पैरिटी ऑपरेट होगा तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, जब p में पैरिटी ऑपरेट होगा तो वो माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो याद है सबको, ओके फाइन। उसके बाद देखिए, इफ़ द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, द सॉल्यूशन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेव फंक्शन है यानी कि साई टी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर, तो इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एच टी साई ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो मतलब यहाँ पर एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, जब टाइम स्टार्टिंग हो रहा होगा, यानी कि t इक्वल्स टू ज़ीरो पे, सो इट विल बी यू टी साई ऑफ ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसी के जगह पर c एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच टी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, यू टी, और यू टी को हम क्या बोलते हैं, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। फाइन, वैसे ही हम इसी को भी लिख सकते हैं मोमेंट पैरिटी। अब हम इस स्टेट में पैरिटी अब ऑपरेट कराएंगे। देखो पैरिटी हमने ऑपरेट किया तो इट विल बी पी यू टी साई ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर भी पैरिटी आ गया, ठीक है ना। तब ये पैरिटी कहाँ पर जाएगा, साई के पास जाएगा, वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, तो इट विल बी गो देयर, तो p यहाँ पर आ गया, p साई ऑफ ज़ीरो। सो एन इवन पैरिटी स्टेट would continue to be an even state under time evolution, just as an odd parity state would remain an odd state। यानी कि ये कह रहा है कि अगर इवन पैरिटी होगा तो वो इवन ही स्टेट में रहेगा, अगर ऑड पैरिटी होगा तो वो ऑड ही स्टेट पे रहेगा, है ना। अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सो दैट पैरिटी ऑपरेटर इज़ हर्मिशियन। हर्मिशियन के बारे में हमने कल ही क्लास में पढ़ लिया था, आई थिंक सबको आता होगा हर्मिशियन क्या है। देखिए, फॉर एनी टू वेव फंक्शन, हमने यहाँ पर दो वेव फंक्शन कंसिडर किया है, एक है साई एक्स, दूसरा है फाई एक्स, ओके। सो वी कैन हैव, हम इसको हर्मिशियन के लिए
वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। पी साई एक्स फाइव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार माइनस एक्स फाई एक्स डी एक्स। ये सभी को पता होगा, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन, है ना। जो हर्मिशियन होगा उसी को इस कंडीशन को मानना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको हर्मिशियन के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ आप लोग पहले ये देख लो, जान लो कि ये क्या होता है, तो फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा। बीएससी में सब लोग पढ़े होंगे, फिर भी अगर याद नहीं है तो पहले वो देख लीजिए, ठीक। देखिए नाउ, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स के जगह पर एक्स प्राइम पुट करेंगे। सो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एक्स प्राइम हो जाएगा। when x tending to infinity x prime tending to minus infinity, when x tending to minus infinity x prime tending to plus infinity। तो अब हम ये वाला इक्वेशन जो था ना, ये वाला देखें, ये वाला इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, अच्छे से देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी साई, ये जो लेफ़्ट साइड एज इट इज़ लेफ़्ट साइड रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सब एक्स प्राइम में ही लिखेंगे। तो एक्स प्राइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। देन साई स्टार एक्स प्राइम फाई ऑफ माइनस एक्स प्राइम एक्स माइनस ऑफ डी एक्स प्राइम, यानी कि हम सब एक्स को किसी में कन्वर्ट कर दिए, एक्स प्राइम में हमने कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस कंडीशंस। ओके, ये वाला कंडीशंस हमने अप्लाई किया और इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ये वाला जो माइनस साइन था ना, ये वाला माइनस साइन, अगर हम इस वाले माइनस को अगर हम लिमिट चेंज करना चाहेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, पहले में देखो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी लिमिट था, ठीक है ना। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, समझ में आया, क्यों, इसी नेगेटिव साइन के वजह से। इस नेगेटिव साइन को हमने हटा लिया तो इन्फिनिटी का लिमिट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, है ना। ओके फाइन। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स प्राइम हाई ऑफ माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने बोला था कि साई स्टार एक्स प्राइम एज इट इज, देखो फाई ऑफ माइनस एक्स प्राइम, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी फाई ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। अब आप पूछोगे कैसे, देखो जब हम किसी भी स्टेट और वेव फंक्शन पे क्या करते हैं, पैरिटी को ऑपरेट करते हैं, तो वो क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है ना, माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर एक्स प्राइम था, यहाँ पर भी एक्स प्राइम आ जाएगा, ठीक है ना। वो साइन ही सिर्फ बदल देता है। तो ये वाला मुझे गिवन था, मैं इसी के जगह पर ये वाला भी लिख सकता हूँ, है ना। तो बस यही हुआ है यहाँ पर, देखिए। तो हमने क्या लिखा, इसी के जगह पर पी हाई एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम, यहाँ तक हो गया सबका। उसके बाद देखो, तो हम बोल सकते हैं कि इन जनरल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स पी फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साई पी फाई। पहले हमारे पास क्या था, पी साई फाई, ये वाला था ना, देखो सी यहाँ पर देखो, ये देखो ये वाला था पहले हमारे पास, लेकिन हमने क्या पाया, साई पी फाई, यानी कि ये वाला जो P कहाँ पर आ गया,
फाई की तरफ आ गया है ना, इसी को ही बोलते हैं ना हर्मिशियन, इसी को ही हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है ना, अभी समझ आया सबको? अगर किसी को कुछ डाउट है किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं, है ना। ये कैसे हुआ, ये वाला सबको समझ में आया? ये वाला पॉइंट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। ओके, थैंक यू।